माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं शमशान वासनिक, शमशान भैरवी, हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ और ज़्यादातर मैं वनस्पति की ही जानकारी देती हूँ, क्योंकि मैं भगवती की साधक हूँ और फिर मैं गृहस्थी की भी साधक हूँ। मैं वहाँ हर चीज़ देती हूँ जो आप घर बैठे बहुत सारी समस्याएं ठीक कर सकें। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का, लेकिन उसी के साथ साथ आज नर्मदा जयंती भी है और मेरे लिए नर्मदा जयंती बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मैंने माँ नर्मदा के तट के ऊपर गुरुजी के साथ में कंटिन्यू 10 साल तक साधना की और मुझे जो भी प्राप्त हुआ सब माँ नर्मदा से ही हुआ है। जितनी मैंने नर्मदा के शमशान में हम लोगों ने साधना की है उतनी कहीं भी नहीं की है। वहाँ हवन अनुष्ठान, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे शमशान भूमि सबसे प्रिय है। मैं वहाँ पर अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर अपने आप को सुरक्षित समझता, उसी प्रकार में शमशान में भी, लेकिन वह निमावर के शमशान में। दूसरी जगह के शमशान में आजकल बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही है। सभी लोग, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ फिर भी, और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते, तो मैं ज़्यादातर निमावर के शमशान में, वहाँ माँ नर्मदा का किनारा है और वहाँ पर एकदम शांति है। वहाँ कोई भीड़ भड़का कोई नहीं जाता है। आप आराम से रात भर बैठकर वहाँ साधना कर सकते हैं। यह हमारा खुद का 10 साल का अनुभव है। मैं आप लोगों को हमेशा ज़्यादातर वनस्पति की जानकारी देती हूँ और वनस्पति हमको प्रत्यक्ष दिखती है और माँ भगवती के ही रूप में सारी वनस्पतियाँ जो भी विद्यमान है। कहते हैं माँ कच्चे तत्व में यहाँ इस प्रकृति के रूप में है। तो मैं हमेशा आप लोगों को वही जानकारियाँ देती हूँ जिन जानकारियों से आपको घर बैठे फ़ायदा हो, चाहे महिला हो पुरुष हो। छोटे छोटे से तंत्र के टोन के जो भी है, यह चीज़ें मैं देती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इधर उधर ना भटकें। देखिए, ऐसा नहीं है भाई, मैं भी पूरी तरह सत्य नहीं हूँ। मुझे भी कहीं कहीं झूठ बोलना, लेकिन मैं वही झूठ बोलती हूँ जो हज़ारों लोगों का भला होता हो। लेकिन मैं हर एक चीज़ में अपने आप को भी ज़्यादातर उसी चीज़ के हिसाब से रखती हूँ कि मैं जितना हो सके आप लोगों को सही तरीके से जानकारी दूँ। मैं घुमा फिरा कर ना तो अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देती हूँ, ना लाइव के माध्यम से, और जो वनस्पतियाँ हैं वही दिखाती हूँ। जिस वनस्पति का मुझे ज्ञात नहीं है मैं उसकी जानकारी नहीं देती हूँ। चाहे जिस साधना का मुझे जानकारी नहीं है मैं उस साधना की भी जानकारी नहीं देती हूँ, क्योंकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देखेगी और मैं नहीं चाहती कि यह पीढ़ियाँ भटके। आजकल मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, सारी चीज़ें बहुत, मतलब मुझे खुद को इतनी तकलीफ़ होती है चीज़ें देखकर कि हम अपने मान सम्मान और अपना ओहदा बढ़ाने के लिए इतना बड़े बड़े पद पर बैठकर गिर जाते हैं कि मैं तो एक भगवती की छोटी सी साधक हूँ। मैं कण के बराबर भी नहीं हूँ। मैं भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि गलती से भी कभी मेरा हाथ गलती मत करवाना। शायद मेरा हाथ कोई गलती हुई होगा जिसकी सज़ा आज मैं भोग रही हूँ। गुरुजी के बिना मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ। हाँ, मैं एक साधक हूँ तो मैं सारी चीज़ों को जाहिर नहीं करती हूँ, लेकिन तड़प मुझे भी होती है। गुरुजी तो मेरे लिए सब कुछ थे, माता पिता मित्र, मतलब गुरुजी के आगे ना मेरी ज़िंदगी थी ना गुरुजी के पीछे मेरी ज़िंदगी है। जो कुछ थे गुरुजी थे, लेकिन हाँ फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। सारी चीज़ें मैं अमन बाबा की उस हिसाब से कर रही हूँ। वह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि हमको अपने कर्तव्य से, चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य को आप सही तरीके से निभाइए। तो आप लोगों को जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए मेरे वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे आराम से यह जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। यदि आप चाहते हैं तो
आप पूरे वीडियो, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हो, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर हो, यदि पूरा वीडियो देखते हैं विस्तार से आप और एक बार समझ नहीं आती तो 2 बार देखिए, आपको सही तरीके से, मैं घुमा फिरा कर कोई चीज़ नहीं देती हूँ, आप ये करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। बहुत सारे लोग उस हिसाब से कहते हैं भाई ना तो मेरे पास कोई एडिट करने वाला, ना सारी चीज़ें, मैं ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैं घुमा फिरा कर चीज़, जैसे मैंने बताया, मैं नहीं देती हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के सामने उसी हिसाब से रखती हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ क्योंकि आज से 20 दिन बाद अमन बाबा की शादी है। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तो ऐसे हम दोनों को ही निभानी थी, लेकिन शायद यह मेरे नसीब में लिखी हुई है, तो मैं ही इस जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। तकलीफ़ बहुत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं बिजी होने के बाद अपने सारे काम कर रही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी जिम्मेदारी भी मेरी है। अभी हाल फिलहाल आश्रम पर कोई, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कुछ लोग आएंगे। लेकिन मैंने सारी तैयारी तो कर ली, थोड़ी बहुत ही बची है, ज़्यादा नहीं। तो कुछ लोग, मैं साधारण तरीके से, सीधे तरीके से अमन बाबा की शादी कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार हैं वह किसान हैं और उस हिसाब के, तो उनके हिसाब से मैं शादी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हवन पूजन और साधारण तरीके से जो भी पूजा पाठ है वही कर रही हूँ उनके उसमें। और मैं भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी शादी अच्छे से, हाँ मैं हवन पूजन यहाँ सारी क्रियाएं अच्छे से करूँगी, लेकिन जो जिम्मेदारी है मेरी। हम आए हैं अभी झाड़ू बनाने के लिए, खोड़ियालन इसको बोलते हैं, खजूर। और मैंने इसके पहले भी वीडियो डाले हैं, अच्छे से काटना। तो बाबा और दोनों आए क्योंकि अभी 25 तारीख को बाबा की शादी है, तो पूरी तैयारी करनी है। तो गांव में पूजा पाठ में भी झाड़ू वगैरह चाहते हैं और ये इसी के ही लिए जाते हैं। तो अभी मैं झाड़ू बनाने के लिए आई हूँ, खजूर की खोड़ियाँ लेने के लिए। देख सकते हैं यहाँ हमको सारी चीज़ें सरलता से ही मिल जाती है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ, जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी बाबा काट रहा है, अभी मैं झाड़ू बनाऊंगी, वह भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तेज़ धूप है, लेकिन इसी के साथ साथ यही सारी चीज़ें हैं। बहुत मजबूत है। तो या मत सोचिए कि मम्मी हमारा भरोसा रहेगा, सब काम कर लूँ गई, थोड़ा काटी सकती हूँ। अभी गड्ढे का जरूर स्विच पड़ेगा, एक आधी गड्ढी आएगा नहीं, स्विच पड़ी आएगा। पहला भी काटिया मैंने। हाँ पहला पापा काटता था। हाँ मैंने भी काटिया। ये सारा है नहीं, दरा तो अच्छा से नहीं चलता है, एक कारण है कि दिक्कत, और थोड़ा ऊपर से काट ताकि अपने दिक्कत नहीं आए, क्योंकि भाई इनके फिर घर जाइए ना काटी काटी फेंका ना, उससे कहीं मतलब। तो अच्छा से काट और फिर इनका अपन कराना। अरे कदे कहीं भी हाथ लगे लगे काटे नहीं होता काटन। हाँ हाथ लगे लगे काटे नहीं, कैसे काटे, हाथ लगे लगे ये लंबा हाथ करी, मतलब ये देखो ये नपते करी गई। यूं नापी ना। अरे हाँ होते तो। कितना झाड़ू हुई, एक हुई, एक और काटने की नहीं, 3 झाड़ू हुई, 2 और काटने, 2-3 यहाँ से काट ले ऊपर। ठीक है। चिलचिलाती धूप है और इसी के साथ साथ मुझे, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। ऐसे तो गेहूं का खेत है, लेकिन फिर भी जहाँ पर खजूर का झाड़ था वहाँ पर काफ़ी चिलचिलाती धूप है। अब बाबा की शादी है तो सारे काम बाबा को ही करने होंगे। पहले गुरुजी थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन गुरुजी के बाद इनके साथ में मुझे काम करवाने के लिए आना पड़ता है। तो हम झाड़ू कभी भी मार्केट से नहीं खरीदते हैं, जितने भी झाड़ू होते हैं सब यहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो हम लोग यहीं से ही सब कुछ बना लेते हैं। तो यह बाबा भी लेकर आया झाड़ू के लिए। इसमें मालूम तक है ये कहीं का रहे किसान का, तो ये मान लो इतना ही लें आप सीजन का ऊपर है,
आना बाद में फिर भी उनका ज्यादा हाँ की जग से भी करी